हेलो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताने जा रही हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और इसको इक्वेशंस में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्लास 10th का टॉपिक है, सो लिसन केयरफुली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई एक वेरिएबल को, हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती हैं लीनियर पेयर में, और दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस दी होती हैं। तो उन दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, एलिमिनेशन मेथड इज वेयर यू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में आप कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। कैसे, बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशंस, या तो इक्वेशंस को ऐड करके या फिर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके। अब किस कंडीशन में हम ऐड करते हैं, किस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको आगे दिया है। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से होता क्या है, आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है, तो आपकी इक्वेशन क्या बचती है, फिर एक ही इक्वेशन बनती है, और वो भी एक वेरिएबल की। क्यों, क्योंकि आप एक वेरिएबल ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं दो में से, तो आपके पास जो इक्वेशन बची वो सिर्फ एक वेरिएबल की बची। तो आप एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं उन दो इक्वेशंस को ऐड कर या फिर सब्ट्रैक्ट करके, टू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आर अपोजिट। जब इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स जो होते हैं अगर अपोजिट होते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट प्लस में है और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट माइनस में है, तो अपोजिट हो गए। ठीक है, यू ऐड द इक्वेशंस, उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे टू एलिमिनेट अ वेरिएबल। ठीक है, उस कंडीशन में हम इक्वेशन को ऐड करेंगे जिससे आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ द वन वेरिएबल, ओके, तो हम ऐड करेंगे व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आर इक्वल। जब दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे अगर वो इक्वल हुए साइन में, मींस फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट भी प्लस में हुआ और सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट भी प्लस में हुआ, फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे जिससे हमें एक वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाए। क्लियर, देखिए, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एडिशन मेथड। इस मेथड को हम एडिशन मेथड भी कहते हैं, और द मेथड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस मेथड को हम एडिशन मेथड भी कहते हैं या फिर लीनियर मेथड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर, ये नाम आपको नहीं मिलते हैं बट इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x + 4y = 10, सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ठीक, अब देखिए पहले हमारा क्या काम है कि हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। कैसे, जैसे आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका कोफिशिएंट है 3। ठीक है, ये क्या है 3, और ये इसका कोफिशिएंट ये 4। ठीक है, आपका जो सेकंड इक्वेशन है ये कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 2। अगर हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, ये जो x है ना, x के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करें, इसका 3 है, इसका 2 है, अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों इक्वेशन में से आपको या तो x के या y के, दो में से किसी एक ही कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम पहले x वाले को देख लेते हैं। ये 3 है, ये 2 है, अलग अलग है, हमें इनको इक्वल करना है। हम इक्वल कैसे करेंगे, ये जो 2 है इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो 3 है इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन का जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ये इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नंबर 2। नंबर 2 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन 1। हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 8y = 20। ये हमारा इक्वेशन 1 जो है मॉडिफाई हो गया।
इक्वेशन 1 हमारा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब हम इक्वेशन 2 को, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, अब इक्वेशन ये 2 जो है इसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 आपका ये है, ये हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ये आपका सेकंड इक्वेशन है जो मॉडिफाई हो गया, ओके, आपका सेकंड इक्वेशन जो मॉडिफाई हो गया। अब आप देखिए, आपका फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट 6x है और सेकंड इक्वेशन का भी आपका कोफिशिएंट 6x, मतलब फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे भी 6x है फर्स्ट टर्म। अब ये जब दोनों टर्म सेम हो गए, ठीक है, ये दोनों टर्म जब सेम हो गए, अब इन्हीं टर्म्स को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप यही होता है कि हम फर्स्ट टर्म को या सेकंड टर्म को, दोनों में से किसी एक को हम पहले सेम करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। साइन अपोजिट हो सकते हैं लेकिन ये जो टर्म रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो ये इसको भी हमने 6x कर दिया, इसको भी 6x कर दिया। ये हम कैसे करते हैं, जो हमारे इक्वेशंस होते हैं ना, तो उनका ये जो होता है ना, ये ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म जो होते हैं, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले का इस पूरी इक्वेशन से, इस वाले का इस पूरी इक्वेशन से, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब देखिए, डेफिनेशन में उन्होंने कहा था कि अगर ये आपका सेम साइन का होगा तो आप इनको, ठीक है, अगर ये सेम साइन का होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर अपोजिट साइन का होगा तो आप ऐड करोगे। ये सेम साइन है, हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं और हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया तो ये सब अपोजिट साइन हो जाएंगे। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके पहले वाले, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस। अब ये जो इनके पास पहले जो साइन था उनका कोई मीनिंग नहीं है, हम ये वाला माइनस नहीं कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। अब देखिए, ये प्लस में, ये माइनस में और एकदम सेम है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ये क्या हो गया, एलिमिनेट। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8y प्लस 6y 14y, और ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 14। अब देखिए, जो कि डेफिनेशन में था उसके हिसाब से हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया तो हमको इक्वेशन अब 1 वेरिएबल में मिल गई है। क्लियर। सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, y इज इक्वल टू 1। आपका y क्या आ गया, 1। अब ये जो y की वैल्यू है, आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसमें y की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। So 3x is equal to 6, okay, 3x is equal to 6, x is equal to 6 upon 3, 6 upon 3, okay. So x is equal to 2, ठीक है, x आपका क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ओके। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड इज वेयर यू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। आपने इक्वेशन 1 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो फर्स्ट टर्म था वो सेम हो गया, ठीक है। और फिर उन सेम कोफिशिएंट को होने के बाद या करने के बाद, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म दोनों पॉजिटिव में थे इसलिए हमने इक्वेशन को माइनस किया, और माइनस करने पर हमारा ये वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया, आपका इक्वेशन, आपका डेफिनेशन यहाँ पे सही हो गया है ना, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 इक्वेशंस टू गेट 1
एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम उनको कब प्लस और माइनस करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको जब ये इक्वेशन मिल जाती है, आपको फर्स्ट एक वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाती है, उससे आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और उस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख के दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब ये मैंने एक एग्जांपल और लिया है, इसमें मैं क्या करूँगी, y वाले को एलिमिनेट करूँगी, ठीक है। और y वाले को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x + 3y = 15। आपका इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, ठीक। लेकिन सेकंड इक्वेशन में क्या है कि आपका ऑलरेडी वहाँ पे 3 है, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसका ये जो 3y है ये प्लस में है और इस इक्वेशन का जो 3y है ये माइनस में है। तो मैंने क्या बोला था और डेफिनेशन में भी क्या था कि जब ये अपोजिट साइन में होंगे तो आप इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब ये अपोजिट साइंस में है तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, और जब आप ऐड करते हो ना तो अंदर के साइंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब हम माइनस करते हैं तब चेंजेस आते हैं, एडिशन जब करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। डायरेक्ट ये एलिमिनेट हो गए, आपके y एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर दोगे, 3x + 2x 5x = 19, x = 19/5। आपका x क्या आ गया, 19/5। अब ये वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में। आपका इक्वेशन 1 है ये, इसमें आप रख दीजिए 19/5 + y = 5। ओके, 19/5 + y = 5, y = 5 - 19/5। आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y हो जाएगा आपका 25 - 19/5। ओके ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एक तो y वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अपोजिट साइन भी आ सकते हैं, अपोजिट साइन आएंगे तो आप उस इक्वेशन को ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाले में प्रोसेस वही है कि आप जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप उन इक्वेशंस का जो कांस्टेंट टर्म होगा उससे आप उस वाली इक्वेशन को अपोजिट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट से ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जिसको हमको एलिमिनेट करना है उसको हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने x को एलिमिनेट किया था, x को इक्वल किया था, लेकिन क्या था कि वो दोनों ही प्लस थे तो हमने इक्वेशन को माइनस किया था। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के साइन अपोजिट हैं तो हम इसको प्लस कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।